हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का आज। दोस्तों लास्ट वीक जो मैंने आप लोगों को लेवल्स दिए थे बैंक निफ्टी के, एग्जैक्टली उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट घूमता रहा। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हम बहुत नीचे लोअर लेवल से ही बाय साइड में रहे हैं। आपको ध्यान होगा यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट यहाँ से इन लेवल्स को नीचे डाउन साइड में ट्रेस नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ से सपोर्ट लेते हुए मार्केट ने सीधा ऊपर की तरफ यानी कि 39,400 500 के आसपास आप लोगों को ध्यान होगा, और हम सीधा बुलिश थे वहाँ पर, और हमारे टारगेट्स 44,000 तक के लिए थे, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस भी मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले ही कि 44,500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लास्ट वीक का जो रेजिस्टेंस था वो 44,300 टू 44,300 टू 44,400 का था, ठीक है। हालांकि मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पाई, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाली एक्सपायरी और ये वाला वीक बैंक निफ्टी के लिए ऊपर से सैलोन राइज का ही रहने वाला है। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर क्या है लेवल्स दोस्तों वीकली, उनको भी समझेंगे, और मार्केट में क्या क्या हो सकता है उस चीज़ के ऊपर भी हम लोग नज़र डालेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा दोस्तों, जो रेजिस्टेंस है वो अब 300 के आसपास आ चुका है, ठीक है। आप 44,300 एंड 400 यानी कि रेजिस्टेंस पहले से डाउन साइड में आया है, यानी कि ऊपर से फोर्स नीचे की तरफ अभी शिफ्ट हुआ है, करेक्ट। अब आप एक चीज़ और देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ये जो चार्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो जो आप देखते हैं ना मार्केट के अंदर कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक सेकंड दीजिए मुझे। यस, तो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न्स, ये सारे पैटर्न्स आप समझते होंगे। तो मेन जो मेरा सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया, जो सपोर्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैच कैसे कर रहा है दोस्तों, अगर आप इसके अंदर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डालते हैं इस तरीके से, ठीक है, करेक्ट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर दोनों चीज़ें बनी हुई है। उसकी जो नेक लाइन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बन रही है, आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये नेक लाइन यहाँ पर बन रही है। एक नेक लाइन आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, पर उससे ज़्यादा हम हमेशा लोअर साइड की ही नेक लाइन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सपोर्टिंग लेवल जो मेरे पास निकल के आया है, सपोर्ट के लिए जो लेवल है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बना देता हूँ। तो वो जो लेवल है दोस्तों 44,200 से लेकर के और 44,300, ये मार्क कर लीजिएगा, यानी सॉरी 43,200 एंड 43,300, ये नंबर मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। इस लेवल के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करेगा तो मार्केट बियरिश जोन में चला जाएगा, यानी कि ये जो आप देख पा रहे हैं ऊपर से हेड एंड शोल्डर, ये पूरे तरीके से काम होता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब यही सपोर्ट लेवल है दोस्तों, तो मैक्सिमम चांसेस ये भी हैं कि मार्केट कहीं यहाँ आसपास से सपोर्ट ले और ऊपर की तरफ दोबारा से जाने की कोशिश करे। इसलिए मार्केट के अंदर अभी यहाँ पर मैं दोस्तों सिर्फ लेवल्स को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अपनी प्रिडिक्शन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रिडिक्शन है कम से कम 3,000-4,000 पॉइंट नीचे की तरफ बैंक निफ्टी जाएगा यहाँ से, या ऊपर की तरफ जाएगा, ये आप चीज़ समझ लेना, ठीक है। वो प्रीमियम चैनल के अंदर मैंने अपडेट ऑलरेडी किया हुआ है, तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि मार्केट के अंदर बड़ी मूवमेंट है। जैसे ही ये 44,400 को तोड़ेगा, या फिर ये 43,200-100 को अगर ये तोड़ेगा और उसके नीचे सस्टेन करता है मार्केट, तो यहाँ से बिग मूवमेंट आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो रेंज बनी हुई है आपको इसको ध्यान में रखना है, करेक्ट। तो अब
यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि इस वीक के अंदर 43,200 एंड 100, ठीक है, ये दो लेवल्स हैं जिनको आप लोगों ने ध्यान रखना है। स्पोर्ट के लिए रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, कितना अच्छा चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, तो उसको भी आप ये जो पैटर्न्स जो लोग फॉलो करते हैं वो भी आप समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ से जंप भी ले सकता है ऊपर, और इन लेवल्स के नीचे अगर होल्ड करेगा इस लाइन के नीचे और हमारे जो लेवल्स हैं 43,100 को अगर ब्रीच करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी 42,700 तक के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। और बैंक निफ्टी दोस्तों देखो पूरे अच्छे तरीके से उसने कंसोलिडेशन किया है। इसके जो इंट्राडे लेवल्स हैं, ठीक है, वो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि कल की वीडियो के अंदर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो इंट्राडे लेवल्स हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो को ज़रूर देखना। प्रीमियम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, किसी को ज्वाइन करना है बड़ी मूवमेंट के लिए तो ये टाइम है दोस्तों, आप लोग बाद में पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। आप लोग बाद में इस बड़े मूव को या तो अप साइड का या नीचे डाउन साइड का उसको पकड़ नहीं पाएंगे, यही टाइम है उस मूव को पकड़ने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और बड़े मूव के लिए आप तैयार रहिए। इस जो जगह को ओपन खेलने का तरीका सिर्फ यही है ट्रेड करने के लिए 43,300 के आसपास आप छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड करके बाय में जा सकते हैं और ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं 44,100 200 का अगर लेवल दिखाई देता है तो आप वहाँ से सेल की पोजीशन ले सकते हैं कुछ पॉइंट 20 तक के एरिया के लिए। ये आप इस तरीके से आप लोगों को ट्रेड लेना है। वीकली जो लेवल्स हैं उसमें ट्रेड करने का दूसरा तरीका ये भी है जो कि ऑप्शंस को सेल करते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ बीच में आपको दिखाई देता है जहाँ पे अभी 43,800 के आसपास, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सी चीज़ें के ऊपर ऑप्शंस को सेल कीजिए ऊपर की तरफ के लिए और नीचे की तरफ के लिए, दोनों के लिए। और ये दोनों लेवल्स में से जिधर की तरफ ब्रेक होता है पूरे हफ्ते के अंदर आप उस हिसाब से अपना ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये प्रीमियम डीके का भी जो बेनिफिट है वो यहाँ पर मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेवल्स जो हैं दोस्तों पूरे आप लोगों के दिमाग में बैठ गए होंगे। इन लेवल्स को ध्यान रखना है 43,100 एंड 200, ठीक है। इन दोनों लेवल्स को आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप इस चीज़ को देखते हैं जो हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि हेड एंड शोल्डर ऐसे ब्रेक होता है, यहाँ से मान लीजिए ब्रेक हुआ और आपने पोजीशन ले भी ली, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल क्या है कि 200 का लेवल है मान लीजिए, और तोड़ने के बाद टच करने के बाद ये थोड़ा सा ट्रेड करके फिर ऊपर की तरफ तोड़ देता है, होता है ऐसा, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। तो इसलिए उसके नीचे 43,100 का जो लेवल है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है वो मेजर लेवल है। उस लेवल के नीचे मार्केट अगर थोड़े टाइम के लिए 2-3 घंटे के लिए या एक दिन के लिए होल्ड करता है तो आप समझ लेना कि मार्केट के अंदर ऊपर सेल ऑन राइज ही करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।